वेलकम टू वाइट बोर्ड क्लासेस बाय विशाल। मैं हूं आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका दोस्त विशाल गौड़। दोस्तों, आज की क्लास, आज का लेक्चर जो बनाया गया है, यह वीडियो स्पेसिफिकली एक बहुत ही बेहतरीन थ्योरम के ऊपर है ना। 10वीं तक हम लोगों ने इस थ्योरम के बारे में पढ़ा नहीं। ये कहीं ना कहीं एसेंशियल उस समय नहीं थी, इसको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम्स में नहीं डालता था। पर अब जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ बढ़ते हैं, स्पेशली एसएससी की बात कर लें या बड़े एग्जाम्स की बात कर लें जहां ज्योमेट्री की बहुत महत्वपूर्णता है, बहुत इंपॉर्टेंस है, वहां पर इस थ्योरम का प्रयोग करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अच्छा, इस थ्योरम का मतलब ये नहीं है कि इसके बिना क्वेश्चन नहीं निकलता। ये थ्योरम क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है ना, ऑलमोस्ट 20-30% टाइम में निकाल लेती है। और दोस्तों, थ्योरम का नाम है अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस प्रमेय, ये एक मैथमेटिशियन का नाम है दोस्तों। आज मैं इसी थ्योरम को एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा कि थ्योरम क्या कहती है और इसका क्या यूज है। समझिएगा, ये ज्योमेट्री में ऑलमोस्ट हर जगह यूज होती है ना। इस थ्योरम को जानने के बाद आपकी ज्योमेट्री बहुत आसान, बहुत सरल, बहुत आराम से आप ऑलमोस्ट 10 में से 5 क्वेश्चंस इसी थ्योरम से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आज चलते हैं, इसको सीखते हैं कि अपोलोनियस थ्योरम है क्या भैया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, अपोलोनियस थ्योरम कहीं पर भी लगाई जा सकती है, जहां जहां ट्रायंगल की मिड पॉइंट की बात करते हैं। देखिए क्या कहता है दोस्तों, मैंने एक ट्रायंगल लिया ए, बी और सी। यह एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, मैं ट्रायंगल के ऊपर स्पेसिफिक अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको सिखाऊंगा। पर आज जब हम अपोलोनियस की बात करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि आपको ट्रायंगल के बारे में नॉलेज रहा होगा। मैं इसकी वीडियोस, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहां पर इसकी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं बहुत जल्दी इस पर डाल दूंगा। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि अगर ये वर्टेक्स ए है तो इसके सामने वाली भुजा को हम छोटे ए से डिनोट करते हैं। ऐसा एनसीईआरटी का रूल है, समझिएगा। बट हम लोग कंपटीशन में इसको ए बी सी जो मन करे आप लिख सकते हैं, पर जरूरी है कि आप कुछ रूल्स को फॉलो करें। इसकी विपरीत भुजा को ए बोला जाएगा और बी की विपरीत भुजा को बी बोला जाएगा, हाँ या ना। अच्छा, यह सी है, इसकी विपरीत को हम लोग सी ले लें। अब देखिए अपोलोनियस का यूज क्या है। देखिए यहां पर अगर मैं ए बी सी त्रिभुज की बीसी भुजा को ले लूं, कौन सी भुजा को ले लूं दोस्तों, बीसी भुजा को ले लूं, और इसका मध्य बिंदु, इसे मैं एम से डिनोट करूं। ये मिड पॉइंट है दोस्तों। मिड पॉइंट समझते हैं, मैं लिख देता हूं, एम मध्य बिंदु है भुजा बीसी का, मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। अब मैं इस थ्योरम के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसको कुछ इस तरह से हम जोड़ देते हैं। ठीक है, ये ए एम क्या हो गया है, ये मध्य बिंदु को जोड़ता है। इसको ही मीडियन भी कहा जाता है, माध्यिका भी कहा जाता है। अच्छा, इसको अभी हम एग्जैक्ट टर्म्स में नहीं जाएंगे, मैं पहले इस थ्योरम के बारे में बता दूं, उसके बाद इसका प्रयोग मैं आपको सिखाऊंगा कहां पर इसको यूज किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, सामने देखिए, अब ये ए बी सी ट्रायंगल है, हमने इन भुजाओं को भी मार्क कर लिया, और ये जो एम है ये मध्य बिंदु है दोस्तों। मैंने बीसी भुजा में इस एम को मध्य बिंदु लिया, और जो इस तरह से ये मैंने काटा, ये बताता है कि बी एम बराबर सी एम है। क्या बताता है दोस्तों, बी एम बराबर सी एम है, हाँ या ना, मिड पॉइंट है तो बराबर होगा। अब ये थ्योरम कहती क्या है, इसका यूज देखिएगा, ये किस तरह से आपको रिजल्ट देती है। देखिए दोस्तों, जिस पर मिड पॉइंट है उसे छोड़ दीजिए, आप इन साइड वाली भुजाओं को उठा लीजिए। क्या है भैया, ये ए सी। देखिए क्या कहता है, ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग जमा में ए बी का वर्ग, सही है। और यह बराबर है दो गुणा बी एम का वर्ग जमा में ए एम का वर्ग, सही है। एक बार दोबारा इस अपोलोनियस थ्योरम, हम कौन सी बात कर रहे हैं, अपोलोनियस
थ्योरम की दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चा तैयारी कर रहा है किसी भी परीक्षा की जहां ज्योमेट्री आती है दोस्तों, एक बार इस थ्योरम को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ज्योमेट्री इतनी आसान हो जाएगी, इवन मेंसुरेशन में भी। अच्छा, जहां जहां यूज होता है देखिए, कहां कहां, जहां मिड पॉइंट आ गया, अरे मिड पॉइंट तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज किया जाता है, और अगर जहां पर मिड पॉइंट आ गया तो आपको कौन से प्रमेय लगाना है, अपोलोनियस, खत्म कहानी, क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाता है, सॉल्व हो जाता है। चलिए, अच्छा मैं यहां एक चीज और लिख सकता हूं दोस्तों, 2 गुना ये जो bm है ये बराबर cm के भी तो है, cm का वर्ग जमा am का वर्ग, सही है। अच्छा, इसको रिजल्ट के रूप में अगर लिखें तो मैं लिख सकता हूं यहां पर आपके सामने b का स्क्वायर जमा c का स्क्वायर वर्ग। अच्छा दोस्तों, अगर मैं यहां से यहां तक देखूं, ये पूरी भुजा a थी तो यह a बटा 2 होगा और यह भी a बटा 2 होगा, हाँ या ना। चलिए, AC b का वर्ग AB C का वर्ग बराबर 2 गुना a स्क्वायर बाय 4 प्लस am का स्क्वायर। ठीक है, इसे आप याद करके रखिए, इसे आप याद करके, रट्टा ऐसा नहीं मारना है, जो मार्किंग तो परीक्षाओं में अलग भी होती है ना भैया, ABC की जगह PQR अगर त्रिभुज दिया जाए तो मार्किंग अलग होती है। मैं आपको सिर्फ सिस्टम सिखा रहा हूं कि भाई जिस पर मध्य बिंदु है उसकी जो साथ वाली भुजाएं हैं उन्हें उठाइए। AC मतलब B का वर्ग, AB मतलब C का वर्ग बराबर है 2 गुना BM मतलब A बटे 2 का वर्ग जमा AM का वर्ग, हाँ या ना। अब इसका यूज देखिए क्या रहेगा, अब मैं इसका यूजेज आपको बता देता हूं, देखना सारे दोस्त, सारे भाई। अब देखो दोस्तों, हम लोग जब ट्रायंगल में जाते हैं, ट्रायंगल में जाने के बाद क्वेश्चंस वहां पर आते हैं, वहां माध्यिकाओं का यूज किया जाता है। माध्यिकाएं होती हैं मिड पॉइंट को टच करने वाली, जो विपरीत वर्टेक्स से, ऑपोजिट वर्टेक्स से एक रेखा आती है, उसको माध्यिका कहा जाता है, जो कि सामने वाली भुजा को बराबर 2 हिस्सों में बांट दें। जैसे AM यहां माध्यिका है, मीडियन है, बात समझ पा रहे हैं। अब परीक्षाओं में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। अब यहां पर इसी की बात कर लेते हैं दोस्तों, मीडियन AM की लंबाई निकालनी है, AM की लंबाई निकालनी है, और हमें B भी दिया, C भी दिया और A भी दिया, हाँ या ना। तो वैसे तो इसको डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग, क्या कहता है ये, B का वर्ग जमा C का वर्ग बराबर 2 गुना A का वर्ग बटे में 4 और AM का वर्ग। हमें यही तो निकालना है, हमें AM की वैल्यू निकालनी है। हम ज्यादातर क्वेश्चंस में या इन फॉर्मूलेस को याद करके रखते हैं, याद करना ज्यादा बेहतर है, पर दोस्तों क्या इसके डेरिवेशन याद नहीं होनी चाहिए? क्या हमें ये नहीं पता होना चाहिए कैसे निकला? देखिए कैसे निकला दोस्तों, कितना आसान है, मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं। B का वर्ग जमा C का वर्ग 2 A का वर्ग बटे में 4 2 AM का वर्ग, सही है दोस्तों। अब ये तो यहां इसको काट ही दे रहा है, ठीक है। चलो, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर बटा 2 बराबर 2 AM का स्क्वायर, AM का वर्ग। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और वहां से 2 भी ले आते हैं। अब हमारे पास AM का वर्ग आया 2B का वर्ग जमा 2C का वर्ग माइनस A का वर्ग बटे में 4। अब दोस्तों, अब मैं AM की वैल्यू निकालना चाहता हूं, जो कि हमारी माध्यिका है, जो कि हमारी माध्यिका है, परंतु ये तो वर्ग है, ये तो स्क्वायर है, दोनों तरफ रूट कर दो तो क्या मिलता है दोस्तों, 1 बटा 2 अंडर रूट 2B का स्क्वायर 2C का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, हाँ या ना। ये देखिए AM की वैल्यू आ गई, मेरी बात समझ पा रहे हैं ना। यहां AM की वैल्यू आपके सामने है। AM क्या है दोस्तों, ये वर्टेक्स A से BC के ऊपर जो मिड पॉइंट था उसे टच करता है या माध्यिका है। ऐसे ही दोस्तों, ऐसे ही ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, अगर मैं B से इस मिड पॉइंट को टच कर दूं जो N था, हाँ या ना, और आपसे पूछा जाए कि मेरे भाई BN की लंबाई बताओ, किसकी लंबाई बताओ, BN की लंबाई बताओ, ये मिड पॉइंट है, AN बराबर CN है, BN की लंबाई बतानी है,
तो भाई अब इसको याद करने की जरूरत नहीं, समझिए, ये देखो यहां से समझ में आ रहा है, ए एम था ना, ए एम कैसे था, हाफ अंडर रूट। देखिए दोस्तों, अब जिसके ऊपर जिस लंबाई के ऊपर मिड पॉइंट गिरता है या मीडियन गिरता है वो माइनस में आ जाता है, और जो बचे हैं वो स्क्वायर में आ जाते हैं। जैसे ये आएगा 2 का ए स्क्वायर, सही है दोस्तों, और ये आएगा 2 का सी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, हाँ या ना। ऐसे ही तीसरा मिड पॉइंट, मैं इसको पी ले लेता हूं दोस्तों, और ये मिड पॉइंट है यहां। अब हमें निकालना है सीपी की वैल्यू, जल्दी बता दें, हाफ 2, देखिए अब ये किस भुजा के ऊपर गिरा है, जो भुजा पर गिरा है उसकी लंबाई माइनस में हो जाती है, तो मैं यहां क्या लूंगा 2, देखिए सी है ना, सी माइनस में हो जाएगा, ए स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए कितना आसान है, याद तो करना ही है, हमें याद होना चाहिए कि भैया ए एम की वैल्यू क्या होती है, बराबर हाफ अंडर रूट 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे ही कोई भी मीडियन की वैल्यू आप याद तो करिए ही, बट किसका यूज करना है, अपोलोनियस थ्योरम का। किसका यूज करना है दोस्तों, अपोलोनियस थ्योरम का। एक बार अपोलोनियस थ्योरम को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, जाने से पहले इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और मेरा सजेशन आप लोगों के लिए, सजेशन का मतलब ये समझ के चलिए कि भैया ये थ्योरम, ये प्रमेय इतना ज्यादा आवश्यक है, ये आपको ज्योमेट्री बहुत आसान बनाकर दे देगा। देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार, यह ए, यह बी, यह सी, इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया और इसको सी ले लिया, और मैं इसको मिड पॉइंट ले लेता हूं एम, सही है दोस्त। अच्छा अब कैसे अपोलोनियस थ्योरम कैसे लगेगी, अपोलोनियस, याद रखिए इस नाम को, थ्योरम क्या कहता है बच्चों, जिस पर है उसे छोड़ दें, साइड वैल्यू भुजा उठा लें, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर 2 गुणा, ये आधा हो गया ना बच्चों, बी एम, मतलब इसका आधा हो गया ना, तो मैं हाफ ले लूं या डायरेक्ट बी एम ही ले लूं, हाफ ऑफ बीसी भी ले सकते हैं या बीएम भी ले सकते हैं, प्लस ए एम का स्क्वायर। ठीक है, हमेशा याद रखेगा। और आज के बाद इस थ्योरम को अपने दिमाग में फिट कर लें, टाइप करके रखिए कि भैया ये थ्योरम आएगी ही आएगी। पेपर में डायरेक्ट नहीं कहता अपोलोनियस बताइए, बस इसका यूज होता है। ठीक है, होपफुली सब मेरे दोस्तों को, मेरे विद्यार्थियों को ये समझ में आया। कुछ भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। मैं जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ज्योमेट्री के, मेंसुरेशन के, अरिथमेटिक के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जो भी रहेगा, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स वीडियो के थ्रू सिखाता रहूंगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो आज के लिए हम बस करते हैं दोस्तों, जय हिंद।